फिर बर्फ की तह के नीचे मम्मा चिड़िया को कुछ दाने नजर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया एक सूखी हुई पेड़ से एक लकड़ी लेती है और बर्फ को हटा देती है और फिर मम्मा चिड़िया उसको मेहनत का फल मिल जाता है। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। खुशी खुशी मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आपके पंख थक गए होंगे, ऐसे ठंड में कैसे दाना ढूंढ लेती हैं आप मम्मा? अपने बच्चों के लिए मम्मा पापा को सब करना पड़ता है मेरी बेटी। अब ये दाना खाओ और मैं हरियाली तोती से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। आज हम रात को आग जला लेंगे, ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के घर चली जाती है। पीछे से गौरी कवि जो बहुत दुष्ट कवि थी वो चिड़िया के घर आती है और गुड़िया से उसकी मम्मा का लाया हुआ दाना छीन लेती है। हटो, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा, किसी और को भी खा लेने दो। दाना तो मेरी मम्मा ढूंढ कर लाई है, ऐसे भी कोई किसी से छीनता है भोजन? मैं छीनती हूँ, गौरी कवि। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया भी हरियाली तोती से लकड़ियाँ ले लेती है। चिड़िया बहन, आपको दाना मिल गया? हाँ हरियाली, मैं तो भूखी हूँ मगर मेरी बेटी के लिए दाना मिल गया था। मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, उस कमीनी मेरा दाना छीन लिया, मुझे बहुत मारा भी है। कौन? वो गौरी कवि? हाँ मम्मा, मेरा खाना छीन कर ले गई वो। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। इस गुस्से में मम्मा चिड़िया कवि के घर जाती है। खा ले मेरे बेटे, पेट भर के खा ले। मैं ये दाना उस छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती है? वो तो बहुत कमजोर चिड़िया है, वो तो मुझे देखती ही रास्ता बदल लेती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती और तुम समझती हो कि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार, अगर कभी तुम मेरे घर आई मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ओ हाय रे, वारे छोटी चिड़िया, तू तो बड़ी बातें करने लगी है। चल भाग यहाँ से, अगर मेरा कालू पति आ गया तो मार मार के तेरे पंख तोड़ देगा। बेशरम, मेरी मासूम बेटी से दाना छीनती हुई शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरा जग्गू भी भूखा था तो जाओ और ढूंढ कर लाओ दाना। बड़ी आई काली कलोटी। चिड़िया चली जाती है मगर गौरी कवि तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी। इसका पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। गौरी, क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रही हो? वही पिड्डी सी चिड़िया आई थी, कमजोर चिड़िया। चिड़िया आंटी ने मम्मा को काली कलोटी भी कहा। क्या बात है गौरी, मुझे बताओ। मैंने उस पिड्डी चिड़िया से तो दाने क्या छीन लिए, वो तो मेरे घर तक आ गई। कालू, क्या फायदा मुझे तेरा, कोई भी मुझसे नहीं डरता। तुम चिंता मत करो, मैं इस चिड़िया को ऐसा मजा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त बुरे कौवे के पास जाता है। बुरे कौवे, उस चिड़िया ने मेरी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा है, उसका कुछ करना होगा। तो फिर तोड़ देता हूँ मैं उसका घर। ऐसी ठंड में मारी मारी फिरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। इस काम के मैं तुम्हें 10 दाने दूंगा पूरे, समझो, काम हो गया। मम्मा, आज मैं आपके साथ जाऊंगी। अगर थक गई तो रात को रोना नहीं। मम्मा, प्रॉमिस, मैं नहीं थकूंगी। बुरा कौवा कालू का दोस्त छुपकर उन्हें देख रहा था। चिड़िया जैसे ही दाना लेने जाती है, बुरा कौवा कुल्हाड़ा लेकर आता है और चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बुरा कौवा चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ देता है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाता है। मेरे दोस्त, शाबाश, ये लो पूरे 10 दाने, गिन लो। मगर ये तो बताओ, चिड़िया का घर पूरा ही तोड़ा है ना? वो अभी इस घर में कभी नहीं रह सकेगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी जी, जाकर देखो, मैंने चिड़िया का घर तोड़ दिया। अब चिड़िया और इसकी बेटी ठंडी रात में मरेंगे। कालू, सच कह रहे हो क्या? गौरी जल्दी से भागकर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हुआ? हमारा घर टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा है। ये सब कैसे हो सकता है? मेरा घर कैसे टूट सकता है? मम्मा, ये कैसे टूट गया मम्मा? चुप कर जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें ठंड दूर करने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये तुम्हारा घर कैसे टूटा? क्या पता गौरी, मैं तो दाना लेने गई हुई थी, आई तो मेरा घर टूटा हुआ था। अब तुम तो ठंड से मरोगी और तुम्हारी बेटी भी मरेगी। चिड़िया बेआसरा अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात होने को थी, मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती हैं। आसमान पर बादल बन रहे थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अच्छे से याद है
जब मैं छोटी होती थी तो मेरी मम्मा केले के पत्तों से घर बनाया करती थी। मम्मा, क्या आप केले के पत्तों से घर बना सकती हैं? हाँ बेटी, हमें रात गुजारने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसी ठंड में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ केले के पेड़ से पत्ते तोड़ती है और इन पत्तों से घर बनाना शुरू कर देती है। गुड़िया अपनी माँ की मदद करती है। गुड़िया केले के पत्ते अपनी मम्मा को पकड़ाती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया कुछ पत्ते जोड़कर छत बना लेती है। अब इन्हें खुद को ठंड से बचाने के लिए छत मिल गई थी। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी केले के पत्तों के छोटे से घर में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आसमान पर बादल तो थे ही, इसीलिए रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज थी। तेज हवा से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू, मुझे इस दरवाजे से बाहर निकालो, मेरी कमर टूट गई है, मुझे बाहर निकालो। मगर कालू चुप था कि एक बड़ी लकड़ी के सर पर लगने से कालू वहीं मर गया था। मम्मा पापा मर गए, मम्मा पापा मर गए। फिर जग्गू कोशिश करता है और अपनी मम्मा गोरी को दरवाजे से बाहर निकालता है। फिर जग्गू और कौवी भी उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी कौवी के पंख से खून बह रहा था। अब इसमें उड़ने की ताकत नहीं थी। वो गिर जाती है। जब वो अपनी मम्मा को इस हालत में देखता है तो बहुत रोता है। मम्मा मम्मा प्लीज प्लीज बोले मम्मा। मगर उसकी माँ चुप थी। फिर जग्गू को बहुत ठंड लग रही थी और वो थोड़ी दूर एक घर के पास जाता है। वो घर चिड़िया का था, जो चिड़िया ने केले के पत्तों से बनाया था। कोई है, कोई मेरी मदद करे। छोटे कौवे, तुम तो जग्गू हो। फिर जग्गू चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया जग्गू कौवे की मदद करती है और उसे अपने घर ले जाती है। आंटी, मेरी मम्मा पापा ने आपका घर तोड़वाया और शायद इसीलिए उन्हें सजा मिली। बेटा, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।